बिहार की सियासत में एक चिट्ठी के आने से भूचाल मच गया है। पहले एनडीए में भीतर खाने खटपट की खबरें सामने आती थी, लेकिन अब एनडीए की घटक दलों के बीच लड़ाई सरेआम हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में एलजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ी। नतीजा ये हुआ कि एनडीए बहुत कम मार्जिन से जीत पाई और जेडीयू मात्र 43 सीटों पर सिमट कर रह गई। जिसके बाद जेडीयू ने कई बार इस मुद्दे को उठाया कि एलजेपी ने 75 सीटों पर उन्हें सीधे नुकसान पहुंचाया है। जिसके बाद अब एलजेपी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष राजू तिवारी ने जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी को खुला पत्र लिखा है और पत्र में विधानसभा चुनाव में एनडीए के खराब प्रदर्शन की वजह जेडीयू का हठ बताया है और ये भी आरोप लगाया है कि नीतीश कुमार बीमार पिता के इलाज में लगे चिराग पासवान का फायदा उठाकर उन्हें कम सीट देना चाहते थे। इस पत्र के जवाब में जेडीयू का कहना है कि चिराग पासवान ने पाप किया है और उन्होंने आरजेडी की मदद की है। चिराग पासवान क्या अपने उस पाप का प्रायश्चित कर सकते हैं जो उन्होंने गठबंधन धर्म का अपमान करके गठबंधन के सीने में खंजर भोंकने का जो काम उन्होंने किया, जिस तरह से राजद की मदद करने के लिए उन्होंने अपने उम्मीदवार जनता दल यूनाइटेड और एनडीए के उम्मीदवारों के खिलाफ खड़े किए। अब उस पर अगर वो बहाने ढूंढ रहे हैं और ज़्यादा सीटों पर हम लड़ रहे हैं, इससे उन्हें क्या परेशानी हो सकती है? हमारी पार्टी को कितनी सीटों पर लड़ना है ये फैसला हमें करना है और हम अपने प्रस्ताव को एनडीए के शीर्ष नेतृत्व को देंगे। मुझे नहीं लगता है कि इस मामले में उनके किसी नसीहत, उनकी सलाह या उनके किसी दखलंदाजी की ज़रूरत है। दरअसल फिर से किसी न किसी बहाने वो अपनी पुनर्वापसी की चेष्टा कर रहे हैं और बहाने ढूंढने के लिए इस तरह के पत्र और आरोपों प्रत्यारोपों के जरिए वो सुर्खियों में जगह पाना चाहते हैं। लेकिन बिहार की सियासत में जितना बड़ा पाप उन्होंने किया है, इसका नुकसान भी उन्हें और उनकी पार्टी को ही भुगतना हो। जेडीयू भले ही इसे चिराग की स्ट्रैटेजी बता रही है, लेकिन एलजेपी का यही कहना है कि एलजेपी हमेशा से जेडीयू के प्रति ईमानदार रही, लेकिन जेडीयू उन्हें बदनाम करने में लगी है। आपके लोग जनशक्ति पार्टी को खामखा बदनाम करना चाहते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि जब 2017 में आप एनडीए में आए, रातों रात पूरी ईमानदारी से हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान ने, जो उनका इतिहास रहा है, जिसके साथ रहे, बड़ी ईमानदारी से रहे, हम लोगों ने आपको पूरी तन्मयता से, पूरी ईमानदारी से आपकी मदद किया। और 2019 का जब लोकसभा का परिणाम आया, वो परिणाम इस बात का सबूत है कि जब हम मिल गए तो जहां हम 6 लोकसभा लड़े, 100% 6 का 6 जीते, आप भी 2 से 16 पर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी 17 सीटों पर लड़ी। लोकसभा चुनाव के समाप्त होने के बाद, जैसे विधानसभा के चुनाव के पहले हमारी पार्टी ने बिहारी फर्स्ट का एक जो मिशन है हमारा, आदरणीय चिराग जी जब बिहार के दौरे पर निकले तो बिहार के दौरे पर जो उन्होंने कुछ कमियां पाई, उस कमियों को एनडीए में रहने के नाते, एनडीए के नेता के नाते, उन्होंने आदरणीय मुख्यमंत्री को उन कमियों को बताने का प्रयास किया। यहीं पर उनके नेताओं को लगा कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। हम बिहार को फर्स्ट देखने के लिए जो हमारा कार्य योजना थी हमारे नेता की, जो हमारा विजन डॉक्यूमेंट्स था, उसके आधार पर हम आपको मशवरा देते रहे। लेकिन न जाने क्यों आपके मन में काला था और आपने विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद लोक जनशक्ति पार्टी को 15 सीटों पर समेट देना चाहा। सही वक्त पर हमारे नेता ने फैसला लिया और हमारे नेता ने 136 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम किया। पिछले कई दिनों से जनता दल यूनाइटेड के नेता का ये कहना है कि लोक जनशक्ति पार्टी के चलते एनडीए का ये हश्र हुआ। मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि नीतीश कुमार के ज़्यादा सीटों पे लड़ने के जिद के कारण एनडीए का बिहार में बुरा प्रदर्शन रहा। केसी त्यागी जी को खुला पत्र हमारे बिहार पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी ने लिखा है कि बीमार पिता की इलाज के लिए जब आदरणीय चिराग पासवान जी व्यस्त थे, उस समय जेडीयू 122 सीटों पर लड़ने के लिए कह रही थी और लोजपा को मात्र 15 सीटें दी जा रही थी।
नीतीश कुमार जी के हठ धर्म के चलते बिहार एनडीए का ये हश्र हुआ है। नीतीश कुमार जी पूरी तरह अपने अहंकार में और बिहार को बेहतर रास्ते पे न ले जाने के लिए वो कहीं ना कहीं पूरी तरह से अग्रसर थे और एनडीए इसी के चलते बिखरा और लोक जनशक्ति पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए विवश हुई। एलजेपी की चिट्ठी की असल वजह बीते दिनों एनडीए की दिल्ली में हुई वो बैठक है जिसमें न्योते के बावजूद एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान नहीं जा सके। खबरों की माने तो जेडीयू ने एनडीए की बैठक का न्योता एलजेपी को भेजे जाने पर आपत्ति जताई थी। इस बैठक में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया था, जिसके बाद बीजेपी ने दबाव में आकर चिराग को एनडीए की बैठक में आने से रोक दिया था। बिहार चुनाव के दौरान चिराग ने मुखर होकर नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए, लेकिन कुछ महीनों से वो चुप थे और अब एक बार फिर एलजेपी जेडीयू को लेकर अपनी कड़वाहट बयां कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।